आज आप एक ऐसी गवाही सुनेंगे जिसको सुनने के दौरान आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया 61 उसकी 7 आयत में, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में पूरा किया। डॉक्टर ने मेरे और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की सारी जांचें करी। जांचें करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट में भी एक सिस्ट था, जिस वजह से कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। इसके साथ साथ डॉक्टर ने हमें बताया कि मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है। अगस्त 2018 में मेरा पहला IUI हुआ, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद दोबारा एक और IUI हुआ सितंबर 2018 में, वो भी फेल हो गया। अप्रैल 2022 में मेरा 3rd टाइम IUI हुआ, लेकिन वो भी फेल हो गया। फिर 4th टाइम फिर से मेरा IUI हुआ और वो भी फेल हो गया। फिर जब मेरा 4th टाइम भी IUI फेल हो गया, फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे IVF के लिए सजेस्ट किया, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और आप विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम राधा है और ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम राहुल है। हम दिल्ली NCR के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। ये वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ और हमें विश्वास है कि जब आप हमारी टेस्टिमनी को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़े कामों को करेगा और आप भी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। बाय प्रोफेशन मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट मैटरनिटी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर डिलीवरीज कंडक्ट होती हैं। तो मैं डॉक्टर के साथ हेल्प कराती हूँ डिलीवरीज कंडक्ट कराने में। फरवरी 2015 में हमारी शादी हुई। शादी के बाद हम बहुत खुश थे, हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ समय बाद फिर हमने बेबी प्लान किया। इस दौरान मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए थे। पहले मेरे को 40 डेज़ में आते थे, फिर 45 डेज़ में आने लगे, फिर धीरे धीरे 50 डेज़, 60 डेज़, फिर मेडिसिन लेने के बाद आते थे। जब मुझे पीरियड्स प्रॉपर रीति से नहीं आ रहे थे, इसी वजह से मुझे बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बाय प्रोफेशन एक स्टाफ नर्स हूँ, तो मैंने अपने ही हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मेरे और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की सारी जांचें करी। जांचें करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट में भी एक सिस्ट था, जिस वजह से कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। इसके साथ साथ डॉक्टर ने हमें बताया कि मुझे PCOD की भी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि एंड में हमें IUI करना होगा। फिर अगस्त 2018 में मेरा पहला IUI हुआ, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद दोबारा एक और IUI हुआ सितंबर 2018 में, वो भी फेल हो गया। जब 2 बार मेरा IUI फेल हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट सजेस्ट किया जिसका नाम है HSG, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को चेक करते हैं। जब वो मेरा टेस्ट हुआ, उसमें मेरी फेलोपियन ट्यूब राइट साइड की ब्लॉक आई। तो डॉक्टर ने उसके बाद मुझे एक प्रोसीजर सजेस्ट किया जिसका नाम है DLH, डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हम फेलोपियन ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज है उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या गारंटी है, तो उन्होंने गारंटी लेने से मना कर दिया। फिर जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया, तो फिर हमने उस टेस्ट को करने से मना कर दिया। इस बीच 2021 में मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेगनेंसी के 1 मंथ बाद ही मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर ये देखकर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत निराश हुए। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बताया। फिर हमने वहाँ विज़िट किया। वहाँ विज़िट करने के बाद डॉक्टर ने मेरी सारी जांचें करी। जांचें करने के बाद उन्होंने भी हार्मोन थेरेपी पे स्टार्ट किया। हार्मोन थेरेपी चलती रही, लेकिन उससे भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर डॉक्टर ने 3rd टाइम मुझे IUI सजेस्ट किया। फिर अप्रैल 2022 में मेरा 3rd टाइम IUI हुआ, लेकिन वो भी फेल हो गया।
लेकिन कुछ दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने किसी दूसरे हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में बताया। फिर हमने वहाँ विज़िट किया। वहाँ पर भी जाने के बाद डॉक्टर ने हमें 4 टाइम IUI कराने के लिए सजेस्ट किया। फिर 4 टाइम फिर से मेरा IUI हुआ और वो भी फेल हो गया। फिर जब मेरा 4 टाइम भी IUI फेल हो गया, फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे IVF के लिए सजेस्ट किया, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, तो फिर इसलिए हमने IVF नहीं कराया। फिर 2022 में मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई और मेरी प्रेगनेंसी 6 मंथ तक स्मूथ चल रही थी। सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। फिर मेरे को 6 मंथ में एक बैड ड्रीम आया। उस बैड ड्रीम में मैंने देखा कि मेरा बेबी मेरे पेट से बाहर निकला और वो बड़ा हुआ और वो बेबी गर्ल थी और वो फिर से छोटी होकर अंदर चली गई। फिर जब मैं नेक्स्ट डे अपनी स्कैनिंग के लिए गई तो डॉक्टर ने स्कैन में बताया कि आपके बेबी का हार्ट नहीं बना हुआ है और आपका केस सीरियस है। फिर इस दौरान डॉक्टर ने मेरी नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मेरा बेबी डेड पैदा हुआ और जब हमने अपने डेड बेबी को देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। और इस दौरान मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी ख़राब हो गई और यही सोच सोच के हम दोनों बहुत रोते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं खुद भी एक स्टाफ नर्स हूँ, मैं डिलीवरी कंडक्ट करवाती हूँ डॉक्टर के साथ, मैटरनिटी वार्ड में हूँ। तो जब मैं लोगों की डिलीवरी करवाती थी डॉक्टर के साथ तो वो सिचुएशन देख के मुझे अपने आप पर बहुत रोना आता था कि मैं कब माँ बनूंगी। ये सोच सोच के मैं बहुत परेशान होती थी कि मुझे ये सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कभी बन भी पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी माँ। यही सोच सोच के हम दोनों बहुत परेशान रहते थे, डिप्रेस रहते थे और इरिटेटेड रहते थे। इसलिए हमारा कहीं भी मैरिजेस में जाने का, पार्टीज में जाने का, फंक्शंस अटेंड करने का मन नहीं करता था। मेरी वाइफ सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे थी और मैं बैंक में कैशियर की पोस्ट पे था। हम वेल सेटल्ड थे। बस हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में एक बेबी की कमी थी। बेबी ना होने की वजह से बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। अब मैं जब बैंक जाता था, मेरे कॉलीग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो मुझे ताने देते थे और मुझे बोलते थे कि तुम अडॉप्ट कर लो। बेबी ना होने के कारण जब कॉलीग्स और लोग मेरे से पूछते थे, मुझे बताते थे कि अन्य जगह पर चले जाओ, वहाँ पर आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। मैं उनकी बात भी नहीं मानता था और वो पीछे से पीठ पीछे गलत बातें करते थे। तो इस वजह से मैंने उनसे बातें करनी बंद कर दी थी और मैं घर आकर रात को वाइफ के सामने बैठ के रोता था कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है इस तरीके से। मेरा बिहेवियर बैंक में काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका था। मैं कस्टमर से, अपने स्टाफ से फाइट करना स्टार्ट कर देता था, जो कि फिर मेरी कंप्लेंट हो जाती थी। और ये सारा का सारा इसी वजह से हो पा रहा था कि मेरी वाइफ के बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग पे और हमारे परिवार को नष्ट करने में लगी हुई थी। हम बड़े परेशान हो चुके थे। जब मैं और मेरी वाइफ मार्केट जाते थे या कहीं बाहर घूमने जाते थे तो वहाँ पर मार्केट में हम टॉयज देखते थे। तो टॉयज देख के जो बच्चों के पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को टॉयज दिलवाते थे। तो हम ये सोचते थे कि ये टॉयज हम भी अपने बच्चों को दिलवाते, अच्छे कपड़े पहनाते बच्चों को। ये हमारा भी एक ड्रीम था। और इस तरह हमारी मैरिज को काफ़ी साल हो चुके थे और हमें मेरी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हो पाया था। तो हम अपनी होप को त्याग चुके थे। और इस दौरान कि हमने इतने सारे IUI और इतने सारे टेस्ट हमने करवाए, वो सब फेल हो गए और अन्य जगहों पे गए। तो हम अपना पूरे तरीके से हम सब कुछ छोड़ चुके थे। इतने साल इलाज कराने के बाद मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी, टूट चुकी थी, क्योंकि मेरे 4 बार IUI फेल हो चुके थे। एक बारी मिसकैरेज हो गया था और एक बारी प्रेगनेंसी 6 मंथ में जाके ख़राब हो गई थी। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे माँ बनने का सुख कभी मिलेगा भी या नहीं। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये बताया कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बहुत लोगों के जीवन में बेबी ब्लेसिंग की गवाहियाँ आती हैं। फिर एक दिन उनके कहने पर मैं बड़ी मीटिंग में खामरा चर्च आई। जिस दिन मैं खामरा चर्च आई उस दिन स्क्रीन पे जो गवाही चल रही थी वो बेबी ब्लेसिंग की थी। उस गवाही को जब मैंने सुना तो मेरा फेथ परमेश्वर पे बढ़ा और जब मैं घर गई तो मैंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर एक दिन मैं ट्यूसडे को खामरा चर्च आई। वहाँ पे मैंने काउंसलिंग टीम से बात की। काउंसलिंग टीम से जब मैंने अपना केस डिस्कस किया तो उन्होंने मेरा
ले हैंड कार्ड बनाया, फ्री में ले हैंड कार्ड बनाया, कोई पैसा नहीं लिया। फिर 8 अगस्त 2024 को मैं और मेरे हस्बैंड खामरा चर्च आए और उस दिन वाइट गारमेंट मीटिंग थी और परमेश्वर के दास दासी द्वारा हम दोनों का ले हैंड हुआ। वो हालात बदल देता है। और जैसे ही हमारा ले हैंड हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ ने हमें छुआ, हमारी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, हमारा शरीर पूरा हल्का हो गया। और जब हम ले हैंड करा के अपने घर गए, उस दिन हमें बहुत सुख की नींद आई। और उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ मेरे पीरियड्स मिस हुए तो फिर मैंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से चेक किया और वो पॉजिटिव आया। जब मैंने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा तो मैं खुशी के मारे रो पड़ी और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। फिर हम दोनों ये देखकर बहुत हैरान हुए और हम खुशी के मारे रोने लगे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। और इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि मतलब परमेश्वर मुझे 9 महीने तक संभाल के रखेगा। वह परमेश्वर ने मुझे 9 महीने तक संभाल के रखा। मेरी पूरी प्रेगनेंसी सेफ रही। मेरे सारे टेस्ट, सारी स्कैनिंग नॉर्मल आती रही। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर के टेस्ट हुए वो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। और शादी के 10 साल बाद 7 मई 2025 को एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब पहली बार मैंने अपने बेबी को हाथ में लिया तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मेरी खुशी के मारे आंसू रुक नहीं रहे थे कि परमेश्वर ने आज मेरी शर्मिंदगी को दूर किया है। अब मैं और मेरे हस्बैंड हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं और हमारी पूरी फैमिली बहुत आनंदित है। अब हम अपने बेबी के लिए बहुत अच्छी ड्रेसेस खरीदते हैं, टॉयज़ खरीदते हैं और परमेश्वर ने हमारी लाइफ को रीस्टोर किया, हमारी मैरिज लाइफ को रीस्टोर किया। अब जब लोग हमारे बेबी को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये बेबी कैसे हुआ, आपने कहाँ से मेडिसिन ली, कहाँ से ट्रीटमेंट लिया। अब हम लोगों को बताते हैं कि जीवित परमेश्वर ने हमें इस आशीष को दिया है और हम जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं जो प्रभु ने हमारी तमन्ना को पूरा किया। हमने अपनी बेटी का नाम जीवा रखा है जिसका मतलब है लाइट ऑफ गॉड। अब बेबी होने के बाद अब जो ऑफिस में हमारा जो जिस तरीके का बिहेवियर था, जिस तरीके से जो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया था वो अब रिस्टोर हो चुका है प्रभु की दया से। प्रभु के आनंद से मेरी आत्मा आनंद से भर चुकी है। अब मैं अपने ऑफिस में बहुत स्थिर हो चुका हूँ। जिन लोगों के पास बेबी नहीं है मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रभु के द्वारा जो हमने बेबी रिसीव किया, इतने 10 साल के बाद, इतने ट्रीटमेंट लेने के बाद, IUI करवाने के बाद और इतने अन्य जगह पे घूमने के बाद जो हमने रिसीव किया, अगर आप प्रभु को मानोगे, प्रभु की दया में चलोगे तो वो आपको भी बेबी देगा, आपकी तमन्नाओं को पूरा करेगा। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है मैं उन बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आप परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो। और परमेश्वर ने जैसे मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, मुझे बेबी, हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी आपको बेबी के साथ ब्लेस करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जैसा कि हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो परमेश्वर ने अपना जीवित वचन इस भाई की जिंदगी में पूरा किया। जब इनकी जिंदगी में नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो उनसे ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इनका सामना हुआ तो परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं।
हालेलुया, जय मसीह की। मेरा नाम रामित काले, मेरे पत्नी का नाम प्राजक्ता काले। हम महाराष्ट्र से हैं। हमारे शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद है और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 2005 में मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड पूरा किया अच्छे मार्कों के साथ और उसके बाद मैं अपने नर्सिंग प्रोफेशन की पढ़ाई के लिए 2005 से लेकर 2010 तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 2010 में मैंने मेडिकल एजुकेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन और रिसर्च में एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और नर्सिंग ऑफिसर ये ओहदे पे मैं काम को लग गया। और वो दरमियान मैंने साइकेट्रिक इन नर्सिंग ये स्पेशलाइजेशन भी किया और उसमें भी मैंने टॉप किया। और उसके बाद 2013 में मेरी शादी हो गई और उसके बाद भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2015 में मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ हो गई जहाँ मेरा रोज़ पार्टीज़ में जाना, पब्स में जाना, बार्स में जाना होता था और हल्लू हल्लू में नशा करना शुरू किया। तब फर्स्ट टाइम जब मैंने शराब का नशा किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फिर वो मेरी आदत बन चुकी थी और फिर मैं पार्टीज़ पब में जाके बार्स में जाके ये हमेशा करते रहा और धीरे धीरे इन सब नशों में मैं गिरते चले गया। और बाद में ये नशा बढ़ते बढ़ते मैं सिगरेट भी पीने लग गया, हुक्का भी पीने लग गया। और उसके बाद जैसे नशा बढ़ते गया तो मुझे गुस्सा भी आने लग गया, मैं चिड़चिड़ करने लगता था और अगर कोई मुझे कुछ बोल दे तो फिर मैं नफ़रत उन लोगों की मेरे दिल में रहती थी और ये सब चीज़ें बढ़ते गए। जैसा कि मेरा सब बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, सब बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ मैं उठता बैठता था और मेरी लाइफस्टाइल बन चुकी थी कि मैं रोज़ पार्टीज़ पब्स में जाके एंजॉय करूं, पार्टी करूं और पैसों की हेरा फेरी जो भी करप्शन के रिलेटेड हो सब करूं क्योंकि मुझे वो अच्छा लगने लग गया था। मेरी वो लाइफस्टाइल बन चुकी थी। उसके बाद जैसे मेरा ओहदा बढ़ा और मैं बड़ा होते गया इन सब चीज़ों में, मेरी संगत इन सब बड़े लोगों से होती गई। लेकिन मेरे सामने मेरे दोस्त लोग सब जो आसपास के थे वो काफ़ी अच्छा बोलते थे और लेकिन जैसा ही मैं मुड़ जाता था मुझे पता चलता था कि ये मुझे बोलते थे ये शराब पीता है और ये हुक्का नशा करता है, ये ऐसी कैसी करता है और वो मुझे काफ़ी बुरा लगता था। और ये मेरी नशे की बात और मेरा व्यवहार इस सब चीज़ों के बारे में मेरी पत्नी को भी पता चल चुका था और वो बहुत नाराज़ रहती थी, बहुत रोती थी और घर में क्लेश अशांतता रहती थी और मेरे घर में पीस बिल्कुल नहीं रहता था और ये झगड़े काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे, इतने बढ़ चुके थे कि हमने सोच लिया था कि अभी हम अलग हो जाएं। पहले तो इस बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे कबर्ड से महंगी बोतलें, शराब की बोतलें जब मैंने देखना शुरू की, मुझे जब पता चला तब मैं बहुत डर गई। और उसके बाद जब मैंने इन्हें पूछा तो ये कहते थे कि ओकेजनली मैं लेता हूँ। और फिर धीरे धीरे ये बातें इतनी बढ़ गई कि हर दिन ये रोज़ लेके आते थे और नशे की बदबू इनके मुंह से आती थी। फिर ये बातें मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दी और ये बातें इतनी हद तक बढ़ गई कि ये लेट नाइट आना शुरू कर दिए और 3-3, 4-4 दिन ये घर पे नहीं आते थे और जब मैं फ़ोन करती थी तब ये मेरे फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं करते थे। मैं अकेली ही घर पे रोते बैठती थी और बस मैं ये विचार करती थी, सोचती थी कि मेरा जीवन क्या ऐसे ही रहेगा या कुछ बदल होगा या नहीं। और जब ये वापस आते थे तब ये मुझे बहुत झूठ कहते थे, लेकिन जब मैं इनके सूटकेस और बैग्स में देखती थी तो बहुत शराब की बोतलें और मोबाइल अगर गलती से मेरे हाथ में आ गया तो बहुत गलत तस्वीरें मुझे दिखती थी। और ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीऊँ या कहीं जाके मैं सुसाइड कर लूँ। तो ये सारी जो चीज़ें थी मेरे जीवन में हो रही थी और इनके द्वारा मैं बहुत परेशान हो गई थी। हम दोनों भी वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम दोनों ने भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स अपीयर करके उसमें टॉप भी किया है। और इस दौरान जब हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे सारी चीज़ें बहुत उत्तम और बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि जब हमारे जीवन में ये क्लेश आया, नशे का क्लेश आया, इसने हमारे जीवन को पूरी रीति से तबाह कर दिया। जैसा मेरे नशे के वजह से मेरे फैमिली पे मेरे ऊपर उसका अफेक्ट होना शुरू हो गया था, इन सब चीज़ों का परिणाम होना शुरू हो गया था। मैंने तो ये अपनी लाइफस्टाइल बना ली थी और एक एन्जॉयमेंट के लिए मैं ये नशा
करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये आदत इतनी बढ़ती गई और रोज़ की आदत हो चुकी थी ये सब चीज़ों से। और ये आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं इस पाप और नशे के दलदल में, चिकड़ में ज़्यादा धंसते गया और मैं बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। मैं बॉर्न क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं इन पापों में गिरता गया, मैं परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना से दूर होते गया और पापों में गिरता गया। और जैसे वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रही, उसी तरह मेरे लाइफ में भी, मेरे फैमिली में भी नाश की ओर मैं जा रहा था और बढ़ते जा रहा था। और इस दौरान मेरे पत्नी को अंकुल नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और इस दौरान मेरे वाइफ ने अंकुल नरूला मिनिस्ट्री को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और अपोस्टल जी के सरमन और साक्ष्य को सुनना शुरू कर दिया था। और उसके बाद मेरे वाइफ ने मुझे अंकुल नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं उसे सुनना स्टार्ट किया ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा। और जब मैंने खामरा चर्च में टेस्टिमनीज सुनता था और देखता था ऑनलाइन, तब मुझे काफ़ी शौक लगता था कि इतने बड़े गवाही वहाँ पर होती है। और धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया कि एक दिन मैं भी इन सब चीज़ों से बाहर आऊँगा। और इस दौरान एक रात को मुझे ड्रीम आया। उस ड्रीम में परमेश्वर के दास मेरे ड्रीम में आए और मेरे कंधे पे उन्होंने हाथ रखा और कहा, परमेश्वर ने तुझे चुना है, वो तेरी अगुवाई करेगा और यू नीड टू गेट कनेक्टेड विद जीसस, परमेश्वर के साथ तुझे जुड़ना होगा। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि एक दिन मैं खामरा चर्च जाऊंगा। और 1 दिसंबर 2024 को जब मैं पहली बार खामरा आया, मैं काफ़ी हैरान हो गया क्योंकि मैंने इतने मात्रा में लोग कभी नहीं देखे थे। 4 से 5 लाख लोग बैठे हुए थे। और वो जब सेरेमन मैंने सुना और प्रार्थना की और जब मास प्रेयर हुई, उसके बाद मैं पूरा हल्का महसूस फील किया, एक सुकून, एक शांति मेरे लाइफ में एंटर की। और मैं वो साक्ष्य और उस गवाही के लिए मैं आगे आया। और जब मेरी गवाही परमेश्वर के महान दास बात देता हूँ और बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं परमेश्वर के दास के बारे में, अपोस्टल जी के बारे में बोलता हूँ कि इतने अच्छे मेंटर हमें मिले कि जो हमें सटीक से, सीधी तरीके से हर चीज़ सिखाते हैं और आत्मा में बढ़ना सिखाते हैं। अब हमारी मैरिड लाइफ बहुत ही आशीषित और अभिषिक्त है और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ना झगड़े, ना क्लेश, ना अशांतता, ये सारी बातें हमारे जीवन से चली गई। अब सुख, शांति और आनंद ही हमारे जीवन का भाग है और इसी सुख, शांति और आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और अपोस्टल जी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। और प्रतिदिन जब भी परमेश्वर हमें मौका देता है इवेंजलिज्म का, वचन का और प्रार्थना का, घोषणाओं का, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का भाग बन चुकी है। और इस न्यू लाइफ के लिए और मार्वल्स टेस्टिमनी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूँ और परमेश्वर के दास और दासी को धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम केविन आइंस्टाइन और ये मेरे मदर बेबी आइंस्टाइन। हम अमृतसर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की बहुत ही अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। अक्टूबर 2025 को मैं अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था एक्टिवा पे और सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिसने मुझे इतनी ज़ोर से हिट किया कि ऑन द स्पॉट मैं रोड पे गिर गया। लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी होगी और मुझे कोई भी होश नहीं था। मैं एकदम से अनकॉन्शियस हो गया था। एकदम बेहोशी की हालत में लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो इसके फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया और बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर, हम लोग सब इकट्ठे होकर हॉस्पिटल में गए और जब मैंने देखा इसकी हालत को और काफ़ी भीड़ थी हॉस्पिटल के बाहर, भीड़ को देख के भी मुझे मतलब फील हो रहा था कि कुछ बड़ा हो चुका है, कुछ सीरियस है मैटर। तो सब पूछने लग गए मुझसे कि आप हो केविन के मदर, आप हो केविन के मदर। तो मैंने कहा मैं ही हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा आप आइए।
तो जब इसका हम लोग अंदर गए, मैं मेरे हस्बैंड, तो ये खून से भरा हुआ था पूरा, इसके कपड़े खून से पूरे भरे हुए थे और कपड़े फटे भी हुए थे। तो इसका MRI हो रहा था सर का। तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपका बेटा बहुत सीरियस है। तो हम लोग बहुत डर गए थे, इसके ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे। तो मैं बहुत घबरा गई थी, रोने लग गई थी। तो मेरे परिवार वाले सब डर गए थे, परेशान हो गए थे। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ये बच जाएगा, तो कहते कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इसका पहले टेस्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने इसको एडमिट किया, तो डॉक्टर्स ने पूरी बॉडी के पहले इसके एक्सरे किए, MRI की, CT स्कैन किए। उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इसके ब्रेन में क्लॉट्स हैं और राइट लेग की जो बोन है वो 2 जगह से फ्रैक्चर हो चुकी है। तो हम लोग काफ़ी ये चीज़ सुन के परेशान हो गए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसका ऑपरेशन करेंगे हम कल, और ऑपरेशन से हम इसके मतलब रॉड डालेंगे। तो अब बाकी आपका बेटा भी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने हमारे साइन लिए कि आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। हमने अपनी हिम्मत दिखाई और साइन किए। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने इसको ICU में शिफ्ट किया, तो डॉक्टर्स ने इसके आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाए और इसके यूरिन बैग भी लगे। तो मैं बहुत डर गई थी ये सब देख के। फिर डॉक्टर्स ने इसका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो जब इसको ऑपरेशन के लिए लेके गए, तो इसकी जो राइट लेग थी उसमें रॉड डाली गई। ऑपरेशन के बाद भी ये सीरियस था, ना ये आंखें खोल रहा था, ना ये हमारी बातों का कोई रिस्पांस दे रहा था, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो हम बार बार डॉक्टर्स को पूछ रहे थे कि डॉक्टर्स ऑपरेशन के बाद भी ये क्यों आंखें नहीं खोल रहा, ये क्यों, मतलब हमें पहचान क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा इसकी मेमोरी अभी लॉस है, अभी इसको स्टेबल होने में बहुत टाइम लगेगा। आप अभी कुछ भी अभी हम आपको नहीं कुछ भी बता सकते। तो ये जब वर्ड्स सुन रही थी मैं, तो हम लोग आपस में बहुत ही एक दूसरे को ही सहारा दे रहे थे, हम एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। बस सब रो रहे थे इसको देख के कि ये क्यों नहीं अपनी आंखें खोल रहा, ये क्यों नहीं देख रहा, ऑपरेशन को इतना टाइम हो चुका है। और डॉक्टर्स यही कह रहे थे आप खुद को संभालो, आपकी प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं, आप संभालो अपने आप को। लेकिन मैं संभाल नहीं पा रही थी कि मेरा बेटा जो इतना दौड़ता था, एक इसकी वजह से घर में रौनक रहती थी, इतना मुझसे प्यार करता था, घर में चहल पहल थी, आज मेरा बेटा किस हाल में पड़ा है। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था और मैं हॉस्पिटल में से मिलने जाती थी, तो मैं जब आसपास के पेशेंट्स को देखती थी इतने सीरियस पड़े हुए हैं, और दिल डरता था और मेरे तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आते थे कि कितने सीरियस ये पड़े हुए हैं। तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स आते थे मिलने के लिए, तो वो भी इसकी हालत को देख के कहते थे कि मतलब पता नहीं है जल्दी रिकवर होगा कि नहीं होगा। वो मुझे यही तसल्ली दे के जाते थे कि ये जल्दी रिकवर अभी नहीं होगा, इसके सर में क्लॉट्स है ना, तो ऐसे जो क्लॉट्स वाले पेशेंट्स होते हैं वो जल्दी रिकवर नहीं करते, उनको टाइम लग जाता है, ब्रेन मेमोरी लॉस भी हो जाती है। तो जब मैं ऐसी बातें सुनती थी, हालातों को देखती थी, पेशेंट्स को देखती थी, तो मैं बहुत डर जाती थी। मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती थी खुद पे, और मेरी फैमिली भी रोती थी इसको देख के, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन इसकी बेडशीट चेंज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको कुछ भी पता नहीं होता था। मतलब मैं बहुत इस चीज़ों को देख के मैं ज़्यादा टूट रही थी, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा तोड़ रही थी अंदर से। कोई भी कुछ नहीं, जैसे ये बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। लेकिन जब मेरा बेटा ICU में था, डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था, उस समय भी हमारा भरोसा परमेश्वर पे था और हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। इसी के साथ साथ मैंने परमेश्वर के बड़े काम देखे थे इसी भवन में, कि व्हील चेयर से लोग आते हैं और चल के जाते हैं और ब्रेन के रोगी चंगे हो जाते हैं। इन टेस्टमनीज़ को देखकर मेरा विश्वास परमेश्वर पे बहुत मजबूत था और मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा बहुत जल्दी रिकवर करेगा, बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। इस दौरान मैंने अपने बेटे की प्रेयर रिक्वेस्ट को A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर सेंड की। फिर 19 अक्टूबर 2025 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस पे जूम ऐप के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई। इनकी देह, इनके ब्लड
बॉडी के सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरे ब्लड में कवर करते परमेश्वर एक एक जन को। उस जूम ले हैंड प्रेयर के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे छुआ और इसकी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी थी और इसने आंखें खोली। कुछ ही घंटे बाद इसने अपनी आंखें खोली और इसने मुझे देखा और मुझे देख के कहा प्रेज द लॉर्ड मम्मा। तो हम लोग इतने मुझे देख के कहा प्रेज द लॉर्ड मम्मा। तो हम लोग इतने खुश थे कि उसी टाइम मैंने अपने घुटनों पे आके परमेश्वर का धन्यवाद किया। डॉक्टर्स भी इसे देखकर शॉक्ड हो गए कि ये कैसे, मतलब इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई है। और ये देखते ही डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मतलब मिरेकल है कि ये इतनी जल्दी इसने रिकवर किया है। तो उस समय हमने अपने परमेश्वर की महिमा की और हमने यही कहा कि डॉक्टर्स ये हमारे ज़िंदा परमेश्वर ने किया है, हमारा परमेश्वर ज़िंदा है और आज ही मेरे परमेश्वर ने इसे छुआ और चंगा किया है। डॉक्टर्स बिलीव नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि ये आज तक हमने इतने पेशेंट्स आते हुए देखे हैं, एक्सीडेंट्स आए हैं, ब्रेन में क्लॉट्स होते हुए देखे हमने, लेकिन हमने इतनी जल्दी रिकवरी हमने नहीं देखी। ये मतलब ऐसा क्या हुआ, आपने क्या किया? तो मैंने अपने परमेश्वर को महिमा दी। तो मैंने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, मैंने अपने परमेश्वर का नाम लिया। मैंने कहा ये हमारे ज़िंदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने ये सब देखा तो फिर उन्होंने यही इसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। इसकी जो यूरिन की पाइप लगी थी वो भी हटाई, ऑक्सीजन पाइप भी हटा दी इसकी, और इसको मतलब बिठाया और कहा कि ये अब नॉर्मल है, आप इसको कुछ खाने को दो। तो हमने इसको फ्रूट दिया, इसने खाया, सबसे बातें की और सारी फैमिली मेम्बर्स को इसने पहचानना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर्स ने इसको 2 दिन के बाद छुट्टी दे दी और हम इसको खुशी खुशी घर पे लेके आए और इसका वेलकम किया। खुदा ने इसको नई ज़िंदगी दी। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है और ये अब खाता है, पीता है और पूरी फैमिली के साथ ये खुश रहता है और इसकी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई। अब ये सबको पहचानता है, बातें करता है और इसने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के चल फिर पा रहा हूँ, खुद खाता पीता हूँ और मैंने अब अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर दी है। जो मेमोरी लॉस हो गई थी, अब परमेश्वर ने मुझे न्यू बुद्धि के साथ, न्यू ब्रेन के साथ ब्लेस किया। अब मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो चुकी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं खुद खाता पीता हूँ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करता हूँ, हंसता खेलता हूँ और मैंने परमेश्वर की सेवा भी कंटिन्यू कर दी है। परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है। जो लोग आज भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की हजूरी में आओ। परमेश्वर हील करने की आज भी सामर्थ रखता है। वो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को रोशनी देता है, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं। मेरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे डेड बेड से उठाकर न्यू लाइफ दिया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा और न्यू लाइफ के साथ ब्लेस करेगा। इस बड़ी हीलिंग के लिए और इस बड़ी न्यू लाइफ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।